सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। क्लास से फटाफट जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की चर्चा करेंगे। यद्यपि एक दो क्लास गोदान के बारे में बात कर चुके हैं और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इसमें कई पात्र हैं। गोदान उपन्यास काफी लंबा चौड़ा है। तो हम लोग मुख्य मुख्य पात्रों को और जो मुख्य घटनाएं हैं उसको हम लोग समराइज करके इसको समझेंगे। मेन बात आखिर गोदान में हुआ क्या है, तब आगे हम लोग और इसका विश्लेषण करेंगे। पीजीटी में कोई बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं आएगा, बीच से उठा के कुछ भी पूछ सकता है। मेरा पूरा यकीन है कि यदि आपको गोदान के एक एक पात्र और एक एक घटना याद है तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी सवाल बनाने में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गोदान के एक एक पात्र को ध्यान में रखना है। कब किसको किसने क्या किया, इनको पहले समझ लेना है। इसको पहले ध्यान में रखना है। इसको समझना भी क्या है, कहानी टाइप का है। इतना धारावाहिक सीरियल और फिल्म लोग देखते हैं तो एक एक चीजों को याद रखते हैं। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये इसमें तो अपना भविष्य का निर्माण होने वाला है। तो पीजीटी के लिए आप लोग उत्साहित रहिए। पीजीटी एक ऐसा वैकेंसी है जो बड़ी नियमित तौर पर हो रहा है और इसमें एक ही विषय आपको दम लगाना है। न इसमें मैथ है, न इसमें विज्ञान है, न इसमें इतिहास है, न इसमें भूगोल है, न इसमें झारखंड है। सिर्फ हिंदी ही हिंदी है। और परीक्षा भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बढ़ चढ़ करके इसकी बात हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमको लगता है कि भविष्य बनाने का सबसे बढ़िया मौका इसी क्षेत्र में है और सबसे अच्छी नौकरी भी है। टीचिंग पोस्ट में सबसे ऊपर पर आता है, आपको पता है। इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आज की क्लास में गोदान में आगे हम लोग बढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो हम लोग गोदान में अब देख रहे हैं कि गांव में भी घटनाएं घट रही है और शहरों में भी घटनाएं घट रही है और गांव और शहर का कनेक्शन भी हम लोग देख रहे हैं। होरी इसका मुख्य पात्र है। होरी को विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं में उसकी एक लालसा है। लालसा थी गाय की। गाय वह खरीदता है। गाय को उसका भाई हीरा जो है जहर दे करके मार देता है। जब अपने भाई शोभा को दे करके जब आ रहा होता है तो वो देख लेता है कि यही गाय के आसपास मंडरा रहा था। तो ऐसे में उसको एहसास हो जाता है कि हो न हो ये कुछ कांड किया हो। सुबह उसकी गाय मर जाती है तो फिर उसकी जो पत्नी, होरी की पत्नी धनिया होती है, वो बहुत हो हंगामा करती है। गौ हत्या का उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है। किसी तरीके से पैसा वैसा की व्यवस्था वगैरह करके और दरोगा फरोगा को मैनेज करता है होरी, क्योंकि घर की इज्जत घर में रहे। तो और भाई को परेशान करना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसके छोटे भाई थे। तो ऐसे में होरी अपने बेटा गोबर का कसम खाता है और ऐसे में मामला को सॉर्ट आउट करता है। तब तक उसका भाई भाग जाता है। इधर भोला की स्थिति है। भोला की स्थिति भी खराब ही है, क्योंकि उसकी आकांक्षा ये रहती है कि उसको कहीं से एक पत्नी मिल जाती तो वो शादी कर लेता है। बाद में उसकी भी समस्या क्या होने वाली है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। भोला कहार की बात कर सॉरी भोला ग्वाले की बात करेंगे, अहिर की बात करेंगे। इसके अलावा शहर में क्या हो रहा है, तो शहर में मिस मालती और प्रोफेसर मेहता का एक केमिस्ट्री चल रहा है। मिस मालती आप जानते हैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहने वाली महिला है। मिस मालती है ना, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रहने वाली एक महिला है। प्रोफेसर मेहता से वो प्रेरित है। प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर हैं, उससे मोटिवेट रहती है। लेकिन मिस मालती का राजनीति में और समाज में काफी अच्छा पकड़ है। मिस मालती के पैरवी से या मिस मालती के कह सकते हैं अप्रोच से प्रोफेसर मेहता को विमेन्स लीग
एक हो रहा था महिलाओं का, एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से सम्मेलन था, वहां पर एक भाषण का आयोजन था। तो प्रोफेसर मेहता को मौका दिया गया मिस मालती के पैरवी से। तो मिस मालती के पैरवी से प्रोफेसर मेहता जो है विमेंस लीग में भाषण देने के लिए जाते हैं। ये शहर की भी कहानी सुनिए, शहर में भी कुछ कहानियां हो रही है। अरे भाई, कल तो पिछले क्लास में बताए थे कि शिकार उकार खेल करके ये सब वापिस आ गया। फिर बाकी चीजों को हम बताएंगे कैसे कैसे हुआ, गोबर का क्या चला वहां पर झुनिया के साथ, और उसके बाद फिर वो गोबर भाग गया लखनऊ, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर गोबर वापिस आता है घर और अपना कर्जा वर्जा चुकाता है, बैल वैल छुड़ाता है अपने ससुर भोला से, भोला उसका ले गया था। तो वो सब करके तो हो जाता है। इधर शहर में क्या कहानी हो रही है ये आप देखिए। तो शहर में जो कहानी हो रही है कि मिस मालती के अप्रोच से प्रोफेसर मेहता जो है वो विमेंस लीग, विमेंस माने महिला होता है, विमेन समझते हैं ना। तो महिलाओं का एक माने स्त्रीवाद का एक चल रहा था विचार विमर्श महिलाओं को लेकर के। तो वहां पर वो गए प्रोफेसर मेहता जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, शिकार खेलने के लिए गए थे प्रोफेसर मेहता मिस मालती, आपको पता है। तो उसका एक पक्षी उन्होंने शिकार किया, तो वहां पर गए थे। तो वहां पर मिस मालती प्रोफेसर मेहता से थोड़ा सा चिड़ी हुई थी क्योंकि वो दूसरी महिला के प्रति आकर्षित हो रहे थे और मिस मालती प्रोफेसर मेहता को पसंद कर रही थी। तो बाद में बहुत प्रकार का इन लोगों का बहुत बीच बीच में बहुत केमिस्ट्री दिखाया है इस उपन्यास में। और अंततः ये होता है कि मिस मालती और प्रोफेसर मेहता शादी तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दोस्त बन के रहना पसंद करते हैं। वो समाज और तमाम चीजों को लेकर के विवाह वगैरह नहीं करते हैं। प्रोफेसर मेहता मिस मालती का केमिस्ट्री है। इधर जो अभी तो पहले मिस मालती और प्रोफेसर मेहता का कहानी सुन लीजिए। प्रोफेसर मेहता को मिस मालती के अप्रोच से, चूंकि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पकड़ रखने वाली वो महिला है मिस मालती, तो मालती के अप्रोच से प्रोफेसर मेहता को एक भाषण देने का मौका मिलता है। दर्शन शास्त्र के हइये थे, अंत का बंट मार जा करके भाषण देते हैं। भाषण का मूल थीम ये था, महिलावाद स्त्रीवाद के बारे में बात हो रही थी। विभिन्न प्रकार की महिलाएं आ रही थी और जो पुरुष भी थे वो महिलाओं को समानता का दर्जा देने की बात कर रहे थे कि महिलाएं अब आज के डेट में अब कदमों से कदम मिला करके चल रही हैं और महिलाओं को के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को समानता का दर्जा, समानता पुरुषों के साथ समानता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो प्रोफेसर मेहता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। प्रोफेसर मेहता जब भाषण देने के लिए जाते हैं विमेंस लीग में, तो प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि मूल बात ये समझाते हैं वहां लोगों को कि देखिए, ये जो आप समानता की जो बात आप कर रहे हैं कि महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए, महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। महिलाओं को ऊपर वाले ने ही जो है वो थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा हट के बनाया है। ऐसे कंडीशन में महिलाओं का विचार व्यवहार एकदम पुरुषों के जैसा हो जाएगा। तो ये जो भारत देश की जो परंपरा है और जो एक वैवाहिक जीवन है और जो एक पुरुष और स्त्री की रचना जो प्रकृति ने करा है और पुरुष और स्त्री को थोड़ा अलग अलग डिफरेंट बनाया है, तो महिलाओं में दया, महिलाओं में प्रेम, महिलाओं में वात्सल्य, तो महिला बेटी के रूप में होती है, महिला मां के रूप में होती है, महिला पत्नी के रूप में होती है। तो इस प्रकार से महिलाओं को अलग अलग जो रूप प्रदान किया है ईश्वर, तो महिलाओं में दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य ये सबका संचार रहेगा, तब भारत में गृहस्थ जीवन आगे टिकेगा और ये ज्यादा सही रहेगा। तो बाकी लोगों का होश खराब हो जाता है। उस समय की बात है 1930-35 में ये बात यदि हो रही है, प्रेमचंद ये लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक अलग प्रकार का बात है। तो प्रोफेसर मेहता की बातों से बाकी लोग इत्तेफाक रखें चाहे न रखें, मिस मालती इत्तेफाक रखती हैं, मतलब सहमत होती हैं। वो कहती हैं कि आप सही कह रहे हैं, महिलाएं कितना भी आगे मुकाम को हासिल कर लें, लेकिन
फिर भी उनको पति के साथ या घर में सामंजस्य बना करके रहने की आवश्यकता होती है। ये गोदान में दिखाया है, आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। तो ये मैं अपना विचार कुछ भी नहीं दे रहा हूं यहां पर प्रोफेसर मेहता क्या कह रहे हैं, मिस मालती क्या कह रही हैं, यहां पर ये सवाल आएगा। बीके दुबे सर क्या कह रहे हैं, ये सवाल नहीं आएगा। बाकी हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे, वहां से भी आएगा, आपसे पूछा जाएगा आप क्या समझते हैं इस पर, आपकी क्या राय है, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम लोग अभी पहले गोदान को शब्दशः समझे तो कि क्या कहना क्या चाह रहा है। ये कहानी होती है। इसके बाद फिर दोनों घर आ जाते हैं। अब घर आते हैं, मिस मालती जो है बुलाती है अपने यहाँ प्रोफेसर मेहता को, बोलती है कि आपका बड़ा विचार हमको पसंद आया, आप सही कह रहे थे, आप जो भाषण में कहे वो हम बहुत अच्छा लगा हमको। तो इसी बीच प्रोफेसर मेहता कह दिए कि लेकिन ऐसा है मैडम मालती कि आप थोड़ा सा एगो गड़बड़ कर दी है। वो जो खन्ना है, मिस्टर खन्ना, और उनकी वाइफ जो गोविंदी है, वो दोनों में पट नहीं रहा है। तो मिस मालती बोली कि ऐसा क्यों, वो जो मिल मालिक है उनमें थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है। बोले कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं कि आप ही कुछ कही है, मिस्टर खन्ना को आप भड़काई है, दोनों में बड़ा संबंध विच्छेद हो गया, बड़ी लड़ाई चल रहा है। मिस मालती को प्रोफेसर मेहता का यह बात खराब लगता है और वो भड़क जाती है। फिर दोनों अपना अपना घर को चले जाते हैं। बात समझिएगा। तो यहां पर शहर में भी कहानी ये सब हो रहा है। मिस मालती, प्रोफेसर मेहता, खन्ना। खन्ना और खन्ना की पत्नी दोनों दो स्वभाव के व्यक्ति हैं। खन्ना जो मिल मालिक रहता है, वो कतारी उतारी रस का वो करके चीनी उनी जो भी है वो मिल मालिक रहता है। तो ये जो खन्ना साहब हैं, इनकी पत्नी एक बड़ा साधारण जीवन जीने वाली, उच्च सदा जीवन उच्च विचार जीवन जीने वाली जो महिला है, वो जो ये मिस्टर खन्ना है उनकी पत्नी है। लेकिन खन्ना जो है वो बड़ा ऐशो आराम से जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है। तो दोनों के विचार स्वभाव में बहुत अंतर है। ये भौतिकतावादी वाला है कौन, खन्ना, और पत्नी उनकी ठीक है, वो थोड़े से अलग स्वभाव की है। इसी समय खन्ना और खन्ना की जो वाइफ होती है इस बात के लिए झगड़ा करने लगती है कि बेटा का तबीयत खराब है उनका, खन्ना और खन्ना की वाइफ, बच्चा का तबीयत खराब है, तो किस डॉक्टर से दिखाया जाए, इसमें उनकी झगड़ा हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो जब लड़ाई हो जाती है तो जो खन्ना की जो वाइफ होती है वो क्या करती है कि गुस्सा करके पार्क में जाकर के चली जाती है, पार्क में मुंह फुला के बैठ जाती है। इसी बीच प्रोफेसर मेहता जो है वो क्या करते हैं कि खन्ना की वाइफ को जो है वो किसी तरीके से बहला फुसला करके, मना करके, प्रशंसा करके, ये आप लोग बहुत अच्छी होती है महिलाएं, और खन्ना के घर को भेज देती है। वो अपने लिए नहीं बहलाता फुसलाता है बेचारा, वो खन्ना दोस्त रहता है उसका, तो सोचता है कि खन्ना की वाइफ भड़क गई है तो अब इसको बहला फुसला किसी तरीके से मना दना के घर भेज दिया जाए, वो चली जाती है मान करके। तो यहां पर ये दिखा रहा है क्या क्या हम बताए, इधर हम बताए कि विमेन्स लीग का भाषण हो रहा था महिलाओं के ऊपर, तब प्रोफेसर मेहता जो है मिस मालती के अप्रोच में आकर के भाषण दिए, महिलाओं को कहे कि दया करुणा मोह दिखाना चाहिए, समानता उमानता के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। मिस मालती को पसंद आता है ये उनका बात, तो वो घरे आपस में मिलना जुलना उनका होता है। लेकिन इसी बीच जो प्रोफेसर मेहता होते हैं वो कहते हैं कि खन्ना और खन्ना की वाइफ को आप भड़का दी हैं, तो वो खुद भड़क जाती है मिस मालती। तो इस प्रकार से मिस मालती ये तो भड़कती है, और उधर खन्ना और खन्ना की वाइफ में इसलिए झगड़ा हुआ है कि किस डॉक्टर से बेटे को दिखाना है ये नहीं पता लग रहा था, तो उनका लड़ाई चला, तो फिर प्रोफेसर मेहता सुलझाया। तो इस तरीके के शहर में कहानी चल रहा था। बात समझने की नहीं समझ रहे, दो चार लाइन लिख देते हैं, नहीं तो आपको जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं कि जो मालती होती है, बढ़िया नहीं उग रहा है, एक मिनट, लाइन समझते चलिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। हम कहानी बोल देंगे और आप बकाइल रहिएगा कि हो क्या रहा है। देखिए जो मिस मालती जो होती है वो एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव वाली महिला रहती है, उसका प्रभाव काफी रहता है। राजनीतिक कार्यों में क्या रहती है, कार्यों में सक्रिय रहती है। के रहता है, सवाल यहीं से आएगा कि के सक्रिय था,
तो यहाँ पर मिस मालती एक्टिवेट थी, ये सब सामाजिक कार्य करती थी के। और दूसरा ये बात आपको जान लेना चाहिए कि मालती के प्रयास से ही जो है, मालती के प्रयास से, मिस मालती के प्रयास से क्या हुआ था, अभी जो हम बोले कि मिस मालती के प्रयास से ही जो है प्रोफेसर मेहता को, प्रोफेसर मेहता को क्या मिला था, तो प्रोफेसर मेहता को वीमेंस लीग में, ध्यान से समझिएगा, वीमेंस लीग में, ये वीमेंस लीग महिलाओं के लिए सभा हुआ है, में क्या मिलता है, भाषण देने का मौका मिलता है। अब भाषण क्या देते हैं, भाषण देने का मौका मिलता है। भाषण देने का वीमेंस लीग में किसको मौका मिलता है, प्रोफेसर मेहता को। किसके सौजन्य से, तो ये मिस मालती के सौजन्य से। इसी बीच जो मेहता होते हैं वो भाषण देते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। मेहता महिलाओं के लिए भाषण नहीं देते हैं, महिला भाषण, ये मेहता भाषण में जो है वो क्या देते हैं, तो देते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, वो समानता का चक्कर छोड़ के, समानता का चक्कर छोड़ करके, समानता का चक्कर छोड़ के क्या करना चाहिए कि दया, क्षमा के गुणों को बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के देश दुनिया ठीक ठाक चलेगा। तो इसी बीच जो मालती होती हैं, वो मिस मालती जो होती हैं, वो प्रोफेसर मेहता के भाषण से क्या होती हैं, सहमत होती हैं और घरे बुला लेती हैं, सहमत होकर अपने यहां बुलाती हैं। बड़ा अच्छा लगा। ऐसे कंडीशन में जो है वो प्रोफेसर मेहता क्या कर देते हैं, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इधर थोड़ा कर देते हैं, तो दिखिए नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, अब तो दिखेगा, ठीक बात है, अब दिखेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि मालती जो है वो भाषण से सहमत होकर क्या बोलती है, अपने यहां बुला लेती है। किसको बुला लेती है, आप जान रहे हैं, प्रोफेसर मेहता को। अब जो है परंतु मेहता जो है वो यहां थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। परंतु मेहता क्या करते हैं इसी बीच कि मिस मालती को जो है, मिस मालती पर ये इल्जाम लगा देते हैं, आरोप लगाते हैं कि मालती के कारण ही, उसी के कारण, माने मिस मालती के कारण खन्ना जो है अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से क्या है, अपनी पत्नी से क्या है, क्रोधित है, गुस्से में है। तो ये सुन करके महिलाओं को तो प्रशंसा पसंद है। अब महिला बुलाई थी तो ये प्रशंसा करने के बजाय वो उसका कमी ढूंढना शुरू कर दिए। तो ऐसे कंडीशन में ये गुस्सा गई मिस मालती जो है वो, अब क्या हो गई कि मालती जो है वो भड़क गई, मालती जो है वो क्या हो गई, भड़क गई, केकरा पर, मेहता पर भड़क जाती है। मालती क्या हो जाती है, भड़क जाती है। ये तो पूरा कहानी शहर का चल रहा है। इसके बाद इसी समय खन्ना वाला भी कहानी लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। खन्ना वाला क्या होता है, इसी समय जो है, इसी बीच क्या होता है कि खन्ना जो है और उसकी वाइफ और उनकी पत्नी में क्या होता है, बेटे के इलाज को लेकर के क्या हो जाता है, वो लेकर झगड़ा हो जाता है। और तब क्या होता है कि मेहता जो है वो मिसेस खन्ना को, तब खन्ना की वाइफ को, खन्ना की पत्नी को क्या करते हैं, मनाते हैं। यहां पर यह कहानी चल रहा है, क्योंकि पार्क में भाग गई थी। अब इसी बीच जो है अब गांव का कुछ कहानी सुन लीजिए। गांव में अब क्या चल रहा था, तो गांव में जो है अब ये कहानी, अब गांव में आ जाइए। अब शहर में तो ये कहानी हो गया, शहर में इतना कहानी हो गया, शहर का इतना कहानी तो समझ गए कि क्या क्या चला, समझ गए कि नहीं समझे।
अब शहर में क्या, अब गांव में क्या हो रहा है, गोबर क्या कर रहा है, गोबर, कि गोबर जो होता है वो अपनी, अब सब यहाँ गांव में कर्जा वर्जा तो भर दिया था, ये आपको आइडिया है, गांव में आया था तो गोबर कर्जा वगैरह सब भर दिया था। इसके बाद क्या करता है कि गोबर अपनी वाइफ झुनिया को लेकर के और शहर चल जाता है। कहाँ चल जाता है, शहर चल जाता है। जब शहर अब चल जाएगा गोबर, तो वहां पर पहले क्या करता था कि, क्या करता था कि जो अब काम कर रहा था जैसे माली वाली वाला, वो थोड़ा सा बदल देता है, खोचा वगैरह चलाने लगता है, ठेला वगैरह। अब बाद में देखता है कि ठेला जो चलाता है उसके जगह पर कोई दूसरा ठेला अब चलाने लगा है, तो फिर वो क्या करता है कि वहां पर जो है वो मिल में काम करने लगता है। वो अब मिल में काम करने लगता है तो उसकी स्थिति अब खराब हो गई है, पैसा वैसा है नहीं, एगो छोटा सा रूम में रहता है, और इसी बीच जो है वो दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगता है, गोबर और गोबर की वाइफ झुनिया के बीच, क्योंकि झुनिया शहर का वैसा माहौल कभी देखी नहीं थी और उसको ठीक नहीं लग रहा था। इसी बीच क्या होता है कि उसका बेटा जो होता है गोबर का, वो मर जाता है, बीमार पड़ जाता है, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, धनिया जो है, सॉरी झुनिया जो है, गोबर की वाइफ झुनिया जो है, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, तो उसका बेटा जो है वो मर जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये भी ध्यान आपको रखना है कि गोबर इसी, अब थोड़ा ये तो शहर का कहानी हो गया। शहर के कहानी में इतना बात बताए, आपको ध्यान रखना है, शहर के कहानी में इतना बात बताए, ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपोर्टेंट बात है। खन्ना, मेहता, मालती, ये सब का कहानी ध्यान में रखिएगा। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है कि अब जो गोबर है वो गोबर अब कहां जाएगा, तो गोबर अब जो है वो शहर जाएगा। अब घरे आया है, बैल वैल छुड़ा दिया है, यहां तक आपका क्लियर था, बैल वैल छुड़ा दिया है। अब आपको पता है, संक्षेप में पहले कहानी कह चुके हैं और आपको भी पहले से पता है, अब गोबर कहां जाएगा, शहर जाएगा। शहर में जाएगा तो मिल में नौकरी करने लगेगा, क्योंकि उसके ठेले के जगह पर कोई दूसरा ठेला लगा रहा है, तो मिल में नौकरी करने लगेगा। उसकी वाइफ से उसका अब आकर्षण के जगह पर प्रतिकर्षण होने लगेगा। अब ऐसे में वो शराब पीने लगेगा, उसको टेंशन होता है तो अब शराब पिएगा, शराब पी करके आएगा तो फिर ऐसे भी वाइफ से गुस्साया हुआ है तो मारपीट भी करता है। रोज का यही हो गया कि अब रोज फैटाफैटी शुरू है, और ये झुनिया जो है एकदम परेशान हो गई है इस जिंदगी से। इसी बीच इसका उसका जब बेटा भी मर जाता है तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। दोनों मान के चलिए कि एकदम एक ही जगह पर है, लेकिन फिर भी अलग थलग रह रहे हैं, एक जगह रह के भी अलग अलग हैं, मन से अलग अलग हैं। अब इसी बीच क्या हो जाता है कि एक दिन गोबर जो है वो मिल में बड़ी पिटा जाता है दम भर। देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप सोचिएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा कहानी करके वो कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपको लास्ट में इस कहानी का विश्लेषण करेंगे। पहले तो कहानियां आप समझ लीजिए कि हो क्या रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं, अभी ये संदर्भ देखिए कि गोबर जो है, गोबर का ये सिचुएशन हो गया है कि गोबर अब उसको न गोबर को कुछ काम में मन लग रहा है, ना उसकी वाइफ को मन लग रहा है, और दोनों का जिंदगी एकदम नरक हो गया है। लेकिन एक बार क्या होता है कि गोबर बहुत ज्यादा पिटा जाता है, कहां पर, मिल में। तो जब गोबर पिटा जाता है, गोबर जब क्या हो जाता है, सर गोबर कितना पैसा कमा के आता है, धर्मेंद्र रवि एग्जैक्टली अभी तो गोबर वो तो गोबर वही 200 रुपया, 200 रुपया लाता है और वो अपना जहां तहां जो है सो ठीक है। वैसे एग्जैक्टली अभी हमको भी ध्यान नहीं कि गोबरवा कितना पैसा जमा किया था, ठीक है, तो उसको एक बार हम लोग देख लेंगे कि गोबर एग्जैक्टली कितना पैसा, इससे हमको भी ध्यान में है कि 200, ऐसे आपको हम बताएंगे। यदि बहुत एग्जैक्टली है तो एक बार हमको फिर से एक बार देखना पड़ेगा गोबर के पास कितना पैसा था, ठीक है। हम क्या कह रहे थे, फ्लो मेरा क्या था, फ्लो मेरा ये था कि गोबर जो है वो अब मिल में एक दिन बहुत पिटा के आता है, क्योंकि दंगा भड़क जाता है।
और जब दंगा भड़क जाता है तो मिल में वो अनहेरी पिटा जाता है, उसको उसकी कोई गलती नहीं होती, वो पिटा जाता है। पिटा के जब वापिस आता है तब उसकी वाइफ को उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। प्रेम क्या होता है कि उसके प्रति फिर उमड़ता है, और अब जो है वो थोड़ा सा दोनों में फिर से प्रेम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर क्या हो जाता है, दोनों में फिर से दोनों में क्या हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। ठीक है, फिर से दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। तो अब ये समझिएगा, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं सिलसिलेवार, नहीं तो गड़बड़ाएगा गड़बड़ाएगा। अब गांव की कहानी सुनिएगा। घर में क्या होता है, घर में धनिया से, धनिया उसकी माँ होती है, धनिया अपनी माँ से, अपनी माँ धनिया से लड़कर के लड़ेगा, गोबर लड़कर गोबर जो है लास्ट में जाता है तो पैर और भी नहीं माने पैर नहीं छूता है, और बड़ा अकड़ करके जाता है, लड़ करके जाता है, कहता है कि जाओ तुम लोग का जिंदगी ऐसा ही है, हम अपनी वाइफ को लिए और हम चलते बने। तो क्या होता है कि घर में धनिया से लड़ करके गोबर जो है वो क्या करता है कि किसको लेकर के, झुनिया को लेकर के, गोबर झुनिया को लेकर के, झुनिया कौन है, उसकी वाइफ है, झुनिया को लेकर के कहां आ जाता है, शहर चला जाता है, शहर भाग जाता है, लखनऊ फिर चला जाता है। अब क्या होगा कि अब गोबर जो है खोचा के जगह पर, अब क्या होगा कि अब गोबर जो है, लिखते चलते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, गोबर जो है बहुत, चूंकि कहानी लंबा न है, अब गोबर खोचा के जगह पर क्या करता है, खोचा के जगह पर मिल में नौकरी करने लगता है, मिल में नौकरी करने लगता है। अब जब मिल में नौकरी करने लगता है तब क्या होता है, मिल में जब नौकरी करने लगता है तो अब गोबर का जिंदगी नरक हो गया है। गोबर क्या करने लगेगा, नशा करने लगेगा, गोबर नशा करने लगेगा, प्लस में झुनिया को पीटने लगेगा, झुनिया को, धनिया नहीं झुनिया, झुनिया को क्या करने लगेगा, पीटने लगेगा। अब एक चीज अब इसी बीच होगा कि इसका बेटा मर जाएगा, हम शॉर्टे में लिख दे रहे हैं, सब कहानी लिखना पॉसिबल नहीं है। इसी बीच बेटा इसका मर जाता है, बेटा मर जाता है, ये कहानी हो गई है। तो गोबर अब यहाँ क्या कर रहा है, नशा कर रहा है, झुनिया से मार पिटाई कर रहा है, और बेटा इसी के बीच इसका क्या हो गया, मर गया है। अब यहां तक की आप कहानी समझ गए। परंतु होता क्या है, परंतु होता क्या है कि एक दिन वो मिल में से पिटा के आता है, परंतु जो है एक दिन गोबर जो है दिन मिल से जो है, मिल से पीट करके आता है, पीट मन पिटा करके आता है, मिल से पिटा कर आया है ना, तब जो है, तब पत्नी को उससे क्या हो जाता है, पत्नी को उससे प्रेम फिर से जग जाता है। तब पत्नी उसको फिर से थोड़ा देखती है कि भाई कहां पिटाया है, तब उसको हल्दी चूना थोपती है। अब इधर जो है, 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 इधर अब भोला का कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। भोला क्या करेगा, ये तो गांव का कहानी चल रहा है। गोबर कहां ले गया, शहर में, किसको, अपनी पत्नी को, और उसका क्या जिंदगी चल रहा है यहां पर, ये भी उपन्यास में दिखाया गया। भोला क्या होता है कि भोला को तो मन था शादी करने का, क्योंकि उसकी वाइफ मर गई थी। तो अब जब भोला जब शादी करने का मन था तो भोला जो है नोहरी नाम की महिला से शादी कर लेता, वो भी विधवा रहती है, जवान रहती है। जवान विधवा महिला नोहरी से भोला क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। अब शादी कर लेता है तो उसके बेटे और जो बहू होते हैं वो उस पर भड़क जाते हैं और खूब लड़ाई करते हैं। और ऐसे कंडीशन में वो स्वाभाविक सी बात है कि कोई यदि बाप यदि किसी दूसरी महिला को ले लाएगा और बेटा और पुतोहू है घर में, लड़ाई होना स्वाभाविक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो भोला जो है वो एक जो मुखिया साहब होते हैं उसके यहाँ, नोखेराम, उसके यहाँ ये नौकरी कर लेता है। किसके सिफारिश पर, अपनी जो नई वाली पत्नी है उसके सिफारिश पर। तो वो बड़ी अजीब टाइप की महिला रहती है, वो तो अभी शादी की है किससे, भोला से, लेकिन वो सिफारिश करवाती है नोखेराम से कि हमारे पति को तुम अपने यहाँ काम पर दे दो। अब बाद में उसी से अपना प्रेम प्रसंग बढ़ा लेती है, किससे, नोखेराम से। मामला बहुत पेचीदा हो जाता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। एक दिन जो है उसके बाल बच्चे जाते हैं अपने बाप को लेने के लिए, लेकिन फिर वो वापिस जो है वो आना नहीं चाहती है, उसकी जो नईकी वाली माँ है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि बड़ा समस्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, बहुत समस्या चल रहा है। थोड़ा इसको नीचे करते हैं,
हाँ, तो ये अब भोला का कहानी सुनिए। भोला का क्या होता है, इधर भोला जो है, इधर भोला 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 को आप जान रहे हैं, वही भोला हीर है जो होरी को गाय दिया था। भोला क्या करता है कि वो विधवा महिला रहती है, उस विधवा महिला का नाम नमे ओकर नो ह और नोहरी रहता है। नोहरी से क्या करता है कि विवाह करता है, वो घर ले लाता है, विवाह कर लेता है और घर ले आता है। तब जो है, तब क्या होता है कि तब जो है, तब भोला के जो बाल बच्चे होते हैं, तब भोला को बेटा जो होते हैं वो भगा देते हैं घर से, वाइफ के साथ भगा दिया। तो क्या होता है, तो नोखे राम के यहां वो नौकरी करने लगता है। नोखे राम का तब वो नौकर बन जाता है, नौकर बन जाता है ना। और ऐसे में नोहरी जो होती है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहां तक तो दिख ही रहा है आपको, यहां तक दिख रहा है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि जो नोहरी होती है, नोहरी वो नोखे राम को प्रेम जाल में फंसा लेती है। और ये इन लोगों का, तो ये क्या है, आप कहिएगा सर ये क्या है, ये गांव और शहर में क्या चल रहा है वो दिखा रहे हैं कि किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, कौन किधर चला जा रहा है कोई पता ही नहीं है, सिर्फ स्वार्थ संबंध पर आधारित समाज चल रहा है। उस समय के समाज का ये घटना दिखा रहे हैं, उस समय के समाज का ये घटना दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, तो ये दिखा रहे हैं प्रेमचंद। यहां तक आप कहानी सुने, क्या क्या कहानी समझे। एक तो कि शहर में मिस मालती प्रोफेसर मेहता और मिस मालती प्रोफेसर मेहता खन्ना की वाइफ वगैरह में क्या चल रहा है। दूसरा आप देखें कि गोबर जो है वो घरे से लड़ भाग करके फिर से वाइफ को लेकर के वहां गया, लेकिन वहां उसका स्थिति ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और फिर वहां जो है फिर भी मिल उल से में पिटा करके आया है, तो पत्नी आखिरकार एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि वो रोज नशे में आता था, मारता था वाइफ को, बावजूद जो है वो एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये दिखाया है, ऐसा ही होता है, ऐसा होइबे करता है, ऐसा ही होता है। और इधर जो है भोला जो है, भोला एक नई शादी किया, लेकिन भोला को घर से लोग निकाल दिए। अब निकाले तो उनकी पत्नी जो है सो दूसरे जगह ले गई, नोखे राम के यहाँ। और नोखे राम भी जो है सो वैसा ही है, मुखिया, मतलब ना मुखिया साहूकार या फिर आप कह सकते सबका हाल हुए है, सबका हाल, सबका स्थिति वही है, ठीक बात है। सबका हाल क्या है, बहुत ही खराब हो चला है। अब थोड़ा सा देखिएगा, ठीक बात है। अब कहानी में हम बात करेंगे कि इसी समय क्या होता है कि अब माता दीन दाता दीन का भी चलेगा कहानी। माता दीन दाता दीन का कहानी थोड़ा सा जान लीजिए। तो माता दीन दाता दीन का बेटा माता दीन क्या कर रहा है कि उसका स्टोरी चल रहा था सिलिया से। किससे चल रहा था, सिलिया से। सिलिया को जो है वो क्या करते थे कि सिलिया के साथ वो रहते थे माता दीन, लेकिन उसी बीच जो है वो सिलिया जो थी वो एक सिलिया के जो पेरेंट्स थे वो क्या किए थे कि माता दीन को एक बार बेइज्जत कर दिए थे, वो हड्डी वगैरह मुंह में ठूस करके उसका धर्म भ्रष्ट करा दिए थे, समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है वो माता दीन और सिलिया साथ रहते थे। एक बार जो है वो क्या हुआ कि जो सिलिया जो है वो किसी को कुछ अनाज दे दी, तो उस पर वो भड़क गए माता दीन, और माता दीन जो है वो सिलिया को घर से निकाल दिए गुस्सा करके। और ऐसे भी उसका बाप भी कह रहा था कि तुम इसको निकाल दो और इससे संबंध विच्छेद कर लो, नहीं तो तुम्हारा धर्म जो है खराब हो रहा है। तो ऐसे में जो है वो जो माता दीन होते हैं उस सिलिया को जो है वो क्या कर देते हैं कि छोड़ देते हैं। जब सिलिया को छोड़ देते हैं, माता दीन कौन है, जाति का पंडित है, ब्राह्मण है। सिलिया कौन है, जाति की चमारिन है। आप समझिए दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो ये समाज में दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसमें धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इन तमाम प्रकार के नौटंकी को दिखाया जा रहा है। अब सिलिया जो है
जब वो अकेले रह रही है, अब उसको तो माता दिन छोड़ दिया, घर से भी वो संबंध तोड़ ली है, तो ऐसे कंडीशन में जो सिलिया है वो उसको अपना लेते हैं, अपना लेते मन कुछ दिन के लिए शरण दे देते हैं। कौन? होरी और धनिया। होरी और धनिया खुद लूटे हुए हैं, बर्बाद हैं, फिर भी होरी और धनिया जो है वो माता दिन से कह सकते हैं कि भगाई हुई जो सिलिया होती है, सिलिया को क्या कर लेते हैं कि उन लोग अपना लेते हैं, कुछ दिन के लिए रखते हैं। अब चूंकि होरी की दो बेटियां जो होती हैं, तो उसमें सोना जो होती है वो शादी के योग्य होती है, और आपको पहले ही पिछले क्लास में बता रहे थे कि सोना की शादी जो है वो होने वाली होती है। तो 200 रुपया जो है उधार लेके वो करना चाहते हैं, बात समझिएगा। 200 रुपया उधार लेकर के होरी जो है वो शादी करना चाहता है, लेकिन जो सोना होती है वो क्या करती है कि मैसेज भिजवाती है अपने यहाँ जो है अपने होने वाले ससुराल में कि इन हमारे घर वाले कर्जा लेकर के शादी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग मत लीजिए कर्जा, हमारा घर में ऐसी स्थिति खराब है, हमको ऐसी अपना लीजिए। उन लोग अच्छे होते हैं तो उसको सोना को जो है वो ऐसे ही अपना लेते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब इसमें भी एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी है कि जो सिलिया होती है वो सिलिया से वो गुस्साया हुआ रहता है माता दिन, लेकिन एक दिन मिजाज फिर जाता है और उसको ला करके कुछ रुपया देता है, 2 रुपया समथिंग। जब पैसा देता है सिलिया को कौन? माता दिन, तो बहुत खुश हो जाती है और इसकी सूचना लेकर के सोना के यहाँ पहुंच जाती है। अब सोना के यहाँ पहुंचती है तो सोना उस समय घर से बाहर रहती है, सोने के हस्बैंड से जो है जब मेल मिलाप कर रही होती है तो शायद वहां भी प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। अब इन दोनों में जब प्रेम प्रसंग कुछ ऐसा चल रहा होता है तो सोना आ जाती है या सोना को शंका हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में सोना सिलिया को बहुत ज्यादा डांट देती है। तो तमाम प्रकार का नौटंकी जो है वो दिखाया गया है। अब आपको हम बताते हैं एक एक लाइन करके कि माता दिन क्या कर रहे हैं, ऐसे पूरा हड़बड़ी में बताएंगे तो आप अकबका जाइएगा। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच जो है इसी समय माता दिन जो है, इसी बीच माता दिन जो है वो एक शब्द आएगा रखैल, वो रख रहे थे रखैल, सिलिया को जो है वो सिलिया को घर से निकाल देते हैं, घर से क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। अब जब निकाल देगा तो कहीं ना कहीं तो रहेगी ना, तो वो जो है वो क्या कर रही है कि अब रह रही है किसके यहाँ? तब जो है सिलिया को कौन रखता था? तो सिलिया को माता दिन रखते थे। सिलिया को माता दिन क्या कर दिए थे? घर से निकाल दिए थे। तब सिलिया को कौन अपनाया? तब सिलिया को धनिया और होरी जो है, धनिया जो है वो क्या कर देती है कि अपने यहाँ शरण दे देती है, ठीक है, देती है। अब ये कुछ दिन सिलिया जो है वो धनिया के यहाँ रहेगी। फिर जो है माता दिन क्या करेगा कि फिर माता दिन एक बार बीच में ऐसा कहानी होगा कि माता दिन को जो है एक बार फिर से प्यार जगेगा, तब फिर जो है माता दिन को लगेगा कि हम गलत किए हैं, तो माता दिन को जो है वो प्रेम है फिर से सिलिया से होगा। ध्यान से समझिएगा, सिलिया के प्रति एक बार होगा, तब वो पैसा देगा लाके, तब जो है क्या होता है कि प्रेम जग जाता है, और वो क्या कर देता है, और वह क्या कर देता है कि उसे 2 रुपया दे देता है, 2 रुपया दे देता है। कितना रुपया दे देगा? 2 रुपया दे देगा। ऐसे में खुशी में जो है वो सिलिया क्या कर देगी कि सोना के यहाँ जाना चाहेगी। कहाँ जाना चाहेगी? सोना के यहाँ जाना चाहेगी। सोना की शादी हो गई है, तो सिलिया जो है, चूंकि सिलिया रह रही होगी किसके यहाँ? धनिया के यहाँ, तो सोना के साथ तो दोस्ती हो ही गई होगी, हालचाल होता होगा, तो उसको लगा कि हमको बताना चाहिए, तो वो चली गई। सिलिया जो है वो सब हालचाल बताने के लिए चली गई कि देखो हमारा जो हस्बैंड है जो हमको छोड़ा था वो अब हमको जो है वो अपना लिया है, हमको पैसा वैसा दे रहा है। खुशी में अब वहां चली गई। तो ये कहानी का सिलसिला है कि खुशी में जो है वो सिलिया कहाँ चली गई। तो खुशी में जो है, खुशी में सिलिया जो है वो समाचार लेकर के, न्यूज लेकर के, समाचार लेकर कहां चली गई? तो सोना के यहां चली गई। सोना जहां शादी हो गई थी,
सोना के यहां चली गई, सोना के यहां चली जाती है, सोना के यहां जाती है, अब वहां पर कांड हो जाता है, तो उसका जो हस्बैंड होता है, सबके तो वही हाल है, उसका पति जो मथुरा होता है, तो मथुरा जो है, उसका पति मथुरा जो है वो क्या करता है कि सिलिया से थोड़ा सा बातचीत करने लगता है, ठीक है। तो अच्छा, तब मथुरा प्लस सिलिया को साथ में देख करके, साथ देखकर क्या होता है कि सोना जो है वो भड़क जाती है। कौन भड़क जाएगा? सोना, जो सोना क्या होगी? भड़क जाएगी। ये कहानी पूरा समझिए। खुशी में सिलिया गई समाचार देने के लिए सोना को, अब उसके हस्बैंड से ही हालचाल होने लगा। ऐसे कंडीशन में सोना बहुत गुस्साती है, उस सिलिया को कहती है कि तुम यही करने के लिए आई थी, हमारा घर फोड़ने के लिए, जो भी हो XYZ। तो इस तरीके की कहानी होती है। अब इधर जो है होरी का स्थिति बहुत खराब हो चला है। होरी जो है, होरी का, अच्छा इसके पहले ही की घटना है ये वाला, जो घटना हम बताए ये वाला, उसके पहले ही ये घटना है कि होरी क्या करता है कि होरी की स्थिति तब खराब हो जाती है जब उसको षड्यंत्र करके उसका फिर से जो है वो जो गन्ना वन्ना का खेती किया हुआ होता है उसको लोग कब्जे में ले लेते हैं। यहां पर देखिए क्या षड्यंत्र चलता है, कहानी सुनिएगा कि कहानी ये होता है कि इधर एगो लाला पटेल, ये पटेश्वर होते हैं, तो लाला पटेश्वर या पटेश्वरी जो है वो क्या करते हैं कि साहूकार एक मंगरू शाह होते हैं, हाँ मंगरू शाह, उसको क्या करते हैं कि उसको जो है भड़का देते हैं, उसी से पैसा लिया था, तो भड़का करके क्या करते हैं कि होरी को फिर से बर्बाद करा देता है। तो लाला पटेश्वरी क्या करता है कि मंगरू शाह को भड़का करके अब होरी का सब जो है वो जो गन्ना होता है, ईख जो होता है, वो फिर से क्या कर देता है, नीलाम करवा देता है। अब नीलाम जब करा देता है तो उसके पास क्या होता है कि पैसा जो है वो खत्म हो जाता है, पैसा अब सब उसके पास सब कुछ भी नहीं है। अब एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत उलझा हुआ कहानी है, एक एक चीज समझिएगा। अब इधर लाला पटेश्वरी क्या कर दिया, साहूकार मंगरू सिंह को क्या कर दिया, भड़का दिया। अब जब साहूकार मंगरू सिंह कुछ पैसा उसा, तो साहूकार मंगरू सिंह जो है जब भड़क गए तो क्या किए कि जो होरी होता है उसका फिर से जो कतारी उतारी जो किया था वो सब कब्जे में ले लिए, तो ऐसे नीलाम हो गया। तो अब जब कब्जा में ले लिए तो कहां था ये जो होरी था वो उस समय की बात है जिस समय सोना की शादी नहीं हुई थी। एक बार समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एगो स्टेप हम छोड़ दिए, मतलब बताने के ये क्रम में हड़बड़ में। तो अभी जैसे सोना की जब शादी होने वाली थी तो हुआ क्या कि ये जो पटेश्वरी है ये लाला पटेश्वरी, वो क्या हुआ कि मंगरू शाह को भड़का दिया और उसका सारा जो कतारी है, गन्ना है, वो बर्बाद करवा दिया, मतलब लिवा लिया। अब ऐसे कंडीशन में सोना की शादी के लिए जो है वो दुलारी से 200 रुपया लेना चाह रहे थे। कौन? 200 रुपया लेना चाह रहे थे, ये आपके जो होरी थे वो होरी लेना चाह रहे थे। अब होरी जो है अब 200 रुपया इसी बल पर लेना चाह रहा था कि गन्ना बेचेंगे और 200 रुपया हम तुमको चुका देंगे। तो दुलारी जो है वो वही दुलारी है जिसको आध शेर एक शेर कुछ अनाज दे रही थी। कौन? उस सिलिया। तो सिलिया दुलारी को पटता था। सिलिया जो थी वो दुलारी को एक दिन कुछ दे रही थी, अनाज वनाज, उसी से भड़का था उसका हस्बैंड माता दीन। तो अब यहां पर कहानी समझिएगा। तो दुलारी पैसा दे, वो दुलारी वही है जो सिलिया के साथ पटता था, सिलिया दुलारी को कुछ दे रही थी तो माता दीन भड़क गया था। बात समझिए। तो दुलारी कौन है? दुलारी और सिलिया में पटता है। दुलारी एक कैरेक्टर दिखाया है उपन्यास में। तो दुलारी कौन है? दुलारी को सिलिया से पटता था। दुलारी जो थी वो सिलिया से कुछ अनाज वनाज ले रही थी तो माता दीन भड़क गया था, बहुत डांटा था एक दिन जो है सो, तुम कौन होती हो मेरे ढेरी से उसको अनाज देने वाली।
तो इस तरीके से भड़क गया था। अब दुलारी के पास अब दुलारी जो है वो बोली थी होरी को कि हम तुमको 200 रुपया दे सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो होरी बोला था कि ठीक है देना, लेकिन इसी बीच इसका जमीन क्या हो जाता है, ये इसका गन्ना जो है वो नीलाम हो जाता है लाला पटेश्वरी के चक्कर में। लाला पटेश्वरी के कहने पर जो है वो मंगरू साहब उसका जमीन में जो ईख लगा था उसको सब नीलाम कर देता है। तो अब ये दुलारी को ये लगता है कि हमको पैसा कैसे देगा होरी, क्योंकि इसका ईख तो सब नीलाम हो गया। तो इसलिए वो कहती है कि हम तुमको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो दुलारी जो रहती है वो पैसा देने के लिए राजी नहीं होती है। तब ऐसे कंडीशन में जो है वो एक अजब आश्चर्यजनक बात होता है कि जो नोखे राम के यहाँ जो रह रहे होते हैं, भोला की जो वाइफ रह रही होती है, वो जो है नोहरी जो है वो मदद करने के लिए आगे आती है। तो ये पूरा कहानी कई प्रकार से घुमावदार रूप लेता है। हम आपको इसमें लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर ये होता है कि उसका जमीन तो लूटा, ये ईख तो नीलाम हो जाता है। इसके बाद तब क्या होता है कि दुलारी जो होती थी, दुलारी या दुलरी कह सकते हैं, दुलरी भी सोना की शादी के लिए जो पैसा था 200 रुपया नहीं देती है। तब क्या होता है कि जो नोहरी होती है, जो भोला की पत्नी होती है, जो अभी नोखेराम के चक्कर में है, तो नोहरी जो है 200 रुपया देती है। तो यहां पर सवाल यहां पर ये बनेगा कि सबसे पहले सोना की शादी के लिए 200 रुपया किससे लेने का बात तय हुआ था? तो दुलारी से तय हुआ था। लेकिन दुलारी कौन है? दुलारी या दुलरी जो है वो वही महिला है जिसको वो सिलिया जो चमारिन है जो अनाज एक बार दे रही थी, तब माता दिन भड़क गए थे। माता दिन तब भड़के थे जब सिलिया जो उसकी रखेल थी वो दुलारी को कुछ अनाज दे रही थी उसकी ढेरी से। तो वो कहता है कि मेरे ढेरी से तुम देने वाली कौन होती हो? ये दुलारी को तुम क्यों या दुलरी को दे रही हो? तो सिलिया और दुलरी में पड़ता था। तो अब देखिएगा, लेकिन दुलरी का ये कहानी है कि वही दुलरी जो थी वो होरी को बोली थी कि हम तुमको 200 रुपया सोना के विवाह में दे सकते हैं, बशर्ते कि तुम्हारा ईख जो होगा गन्ना वो तुम बेच करके हमको दे देना। लेकिन लाला पटेश्वरी के कहने पर मंगरू शाह जो है वो होरी पर अत्याचार करता है और मंगरू शाह जो है वो उसका सारा गन्ना कब्जे में ले लेता है। तब होरी के पास कुछ नहीं बचता है, तब ये मुकर जाती है। तब दुलरी जो है वो मुकर जाती है। दुलरी 200 रुपया देने के लिए राजी नहीं होती है। और दुलरी जब मुकर जाती है तब ऐसे कंडीशन में एगो भोला जो अहिर थे और जो उनकी वाइफ जो अभी नई वाली आई है वो नोहरी को पता नहीं क्या दिमाग में, नोहरी को यह है कि गांव समाज में थोड़ा हम वैल्यू बनाएंगे। वो जो घर से जिसको निकाल दिया गया था, तो वो नोखेराम के बल पर वो पैसा 200 रुपया बोली कि अभी दुलरी नहीं दे रही है तो मैं दे देती हूं, हमारा गांव में नाम हो जाएगा। और नाम लुटाने के लिए वो क्या कर दी कि वो जो भोला की जो नई पत्नी जो नोहरी थी, नोहरी वो क्या कर दी कि पैसा दे दी किसको? होरी को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सोना की शादी के लिए यहां से पैसा मिला। कहां से मिला? नोहरी से पैसा मिला, दुलरी से नहीं। दुलरी मुकर गई थी। दुलरी इसलिए मुकर गई थी क्योंकि उसको पता था कि ये पैसा देने में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इसका गन्ना जो है वो लाला पटेश्वरी के कहने पर साहूकार मंगरू शाह खा गया है, सारा लूट लिया है। यहां पर यह कहानी चल रहा है। तो गांव में आप देख सकते हैं कि होरी का स्थिति बद से बदतर होते चला जा रहा है। होरी का स्थिति जो है वो क्या था कि बद से बदतर होते चला जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से काम हो रहा था। ठीक बात है। ये क्या कमेंट किया? सिलिया का पति नोखेराम। सिलिया का पति नोखेराम थोड़ी था, सिलिया का पति नोखेराम नहीं था। चलिए देखिएगा, यहां तक कहानी हो गया। अब जो है अब थोड़ा सा शहर में चलते हैं। शहर में देखिएगा क्या हो रहा है, कुछ आपको लिख रहे हैं।
इधर शहर में क्या होता है, इधर इधर जो खन्ना, इधर इधर खन्ना, खन्ना जो होता है, खन्ना के मिल में क्या होता है कि आग लग जाती है। किसके मिल में आग लग जाती है? खन्ना। आप जानते हैं इसके पास मिल था, तो ये इसमें आग लग जाती है। तो क्या होता है, तो खन्ना जो है, वो खन्ना की जो पत्नी होती है, खन्ना की पत्नी गोविंदी, गोविंदी वो क्या करती है, अब जो है गोविंदी जो है वो क्या करती है कि गुस्सा जो पहले से उन लोग को क्रोध था, लड़ाई चल रहा था, वो गुस्सा क्या कर देती है, छोड़ देती है और एक होकर के रहने लगती है। इधर अब देखिएगा, मिल के कारण ही, मिल में पिटा करके जब गोबर आया था, मिल में पिटा करके जब गोबर आया था, तो गोबर की पत्नी उसको एक्सेप्ट कर ली थी। बात समझिएगा, जबकि वो रोज दारू पी करके आता था और गड़बड़ करता था, फिर भी जो है जब एक दिन मिल से पिटा करके मार नाक मुंह फुला करके आया, तो उसकी वाइफ एक्सेप्ट कर ली और उसको खूब जो भी हो कह सकते हैं कि हल्दी चूना थोपना था वो थोपती है, तो फिर दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। इसी प्रकार की कुछ घटना खन्ना और खन्ना की वाइफ गोविंदी में होता है। गोविंदी भड़की हुई होती है अपने पति के मिजाज से, अपने उसके नेचर से, लेकिन मिल में आग लग जाता है तो खन्ना टूट जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी पत्नी गोविंदी जो होती है, वो गोविंदी मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो पत्नियों को दिखाया है, यहाँ पर पत्नियों को दिखाया है कि पत्नियां झगड़ती हैं जरूर पतियों से, लेकिन पति जब बहुत ही बड़ा झंझट में फंसता है या विपत्ति में पड़ जाता है, तो पत्नी तुरंत अपने पति को सपोर्ट भी कर दे रही है। यहाँ ये उपन्यास में दे, चाहे गरीब भी हो चाहे धनी भी हो, गरीब में यहाँ गोबर की पत्नी सपोर्ट कर दी जब पिटा के आया तो, और उसके बाद ये जो खन्ना की पत्नी गोविंदी है, खन्ना की पत्नी कौन है? गोविंदी। तो गोविंदी जो है वो खन्ना को सपोर्ट कर दी। नहीं समझ बात के, खन्ना की पत्नी जो गोविंदी है, जो मिल मालकिनी है, वह जब मिल में आग लग गया तो ऐसे समस्यात्मक परिस्थिति में जो है वो कम से कम साथ तो दी ना, तो उससे अब प्रेम बढ़ गया अब दोनों पति पत्नी का। तो यहां पर ये चीज हो गया। अब इधर मेहता जो थे, अब मेहता का भी थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। मेहता क्या करते हैं, तो जो प्रोफेसर मेहता होते हैं, अब प्रोफेसर जो मेहता होते हैं, लास्ट में ये होता है कि मेहता से प्रेरित हो जाती है इसके दर्शन से वो जो महिला होती है मालती, उसको तो प्रेम और वो सूझता रहता है। तो अब प्रोफेसर मेहता से प्रेरित होकर के मिस मालती जो होती है, वो क्या होती है कि सेवा भाव और सेवा व्रत धारण कर लेती है, सेवा व्रत करने लगती है। ये इससे प्रभावित होकर के मिस मालती जो है, मिस मालती प्रभावित थी प्रोफेसर मेहता से। इधर राय साहब जो था, राय साहब का कहानी तो छूटिए गया। राय साहब की बेटी की शादी हो गई। राय साहब चुनाव भी जो उनके दोस्त यार थे वो सब जीत उत गए, सब सही हो गया। राय साहब का चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन उनके सपोर्ट से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेटी का विवाह भी हो गया। ये बात अलग है कि बेटी का विवाह ज्यादा दिन नहीं टिका। इनकी बेटी आधुनिक किस्म की थी। इनकी बेटी के साथ उनके हस्बैंड का बहुत ज्यादा दिन टीका नहीं और तलाक की स्थिति पहुंच गई। समझ रहे कि नहीं? बेटा जो था रुद्र प्रताप, बेटा राय साहब का, तो वो जो जिसको ये मदद कर रहे थे चुनाव वगैरह में, राजा साहब, तो वो अपने बेटी से शादी का प्रस्ताव रुद्र प्रताप से लेकर के आए। तो उसका जो बेटा रुद्र प्रताप था वो दूसरे को पसंद करा। रुद्र प्रताप जो था वो मिस मालती की बहन थी। मिस मालती का नाम जान रहे हैं ना? तो मालती की बहन से उसकी शादी हो गई राय साहब के बेटे की, और शादी हुई तो सीधे इंग्लैंड भाग गया। तो यहां पर यह भी कहानी में दिखाया है। राय साहब जो थे जमींदार, समझ रहे ना? राय साहब की समस्या क्या क्या थी? उनको केस वोस लड़ना था, चुनाव लड़वाना था, चुनाव समय पर आ गया था सिर पर, और उसके अलावा बेटी का विवाह करना था। उसके लिए वो पैसा वैसा भी खोजने के लिए गए थे जहां तहां। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसे कंडीशन में जो है सिलिया के पिता नोखेराम, अच्छा कभी पिता कभी क्या क्या कर रहे भाई। ठीक बात है। तो मैं ये कह रहा हूं, खाली हाल चाल आपस में मत बतियाइएगा आप लोग। हाल चाल जो आप लोग बतियाइएगा वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं
कि जो कहाँ थे हम, कंसंट्रेशन किस कहानी पर थे। कहानी चल रहा था कि जो ये जो जमींदार थे, वो जमींदार राय साहब की बेटी की शादी हो गई, लेकिन बेटी की शादी टूट गई क्योंकि चला नहीं। तो ये भी दिखाया है, ये भी दिखाया कि शहरी लोगों में क्या हो रहा है, शहरी सभ्यता में क्या चल रहा है। वो ज्यादा दिन तक, देखो यहाँ गोबर का दिखाया है, गोबर जो है उसकी वाइफ, जबकि वो विधवा थी और बाद में उससे प्रेम हुआ और कैसे कैसे करके वो, आप जानिए रहे हैं कि गोबर से कैसे शादी हुई थी। बावजूद जब मिल में से पिटा के आया है तो वो उतना लड़ने झगड़ने के बाद, बेटा मरने के बाद भी नर्कनुमा जिंदगी में रह रही, फिर भी सपोर्ट कर दी। और यहाँ जो राय साहब की बेटी है वो शादी को संभाल नहीं पाई। बात समझ रही कि नहीं? राय साहब की बेटी शादी को संभाल नहीं पाई, लेकिन गोबर की पत्नी जो है वो साथ में रह रही है अभी भी, उसमें तलाक तलाक का फंक्शन अभी नहीं आया है। तो ये दिखा रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं किसका कहानी, राय साहब का। दिख रहा है कि नहीं? मेरा कैमरा ऊपर होते जाता है। राय साहब का कहानी छूट जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि राय साहब का क्या हुआ। तो राय साहब की बेटी का विवाह हो गया, ये सबसे बड़ी इनकी समस्या थी। जहां तहां से कर्जा फर्जा लेकर के ब्याह किए थे, इनको भी पैसा का समस्या हो गया था। जबकि बेटा जो था इनका बेटा जो था, राय साहब का बेटा जो था रुद्र प्रताप, ये शादी इसका दूसर जगह लग रहा था, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन विवाह किससे किया? तो रुद्र प्रताप बराबर मालती के बहन से किया, मालती की बहन से किया। अब इंग्लैंड भाग गया, और कहां भाग गया से करके, मालती की बहन से विवाह करके, हाँ विवाह करके कहां भाग गया था? इंग्लैंड चला गया था। तो इनका बेटा तो इंग्लैंड सेट हो गया। यहां पर ये भी दिखा रहे हैं कि वो इनका बेटा कहां हो गया सेट, इनका बेटा जो है वो इंग्लैंड सेट हो गया। इनका बेटा जो है वो क्या हो गया कि इंग्लैंड सेट हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये कहानी है। अब इधर माता दीन दाता दीन का कहानी सुनिए। इधर माता दीन जो है उसको अब थोड़ा अपनी जो रखेल सिलिया थी उस पर थोड़ा सा दया आया। दया इसलिए भी आया क्योंकि उसका बेटा जो था वो निमोनिया से ग्रसित हो गया था, और बेटा निमोनिया से इधर मर गया। ये भी दिखाया है कि शिशु कितने मर रहे हैं उस समय की, उस समय का जो चाइल्ड जो डेथ रेशियो था बहुत खतरनाक था। वो बहुत बच्चे मर रहे हैं। अब देखिए गोबर का भी बेटा मर गया, हैजा फैजा बीमारी हो गया था, सब गंदगी में रहता था। इधर सिलिया का बेटा निमोनिया से मर जा रहा है। तो आपको पूछ सकता है कि किसका बेटा कैसे मर रहा है? तो इस सिलिया का बेटा निमोनिया से मरा था। किससे मरा था? निमोनिया से। जब सिलिया का बेटा मरा तो ये साथ आया कौन? माता दीन। तो माता दीन को सिलिया से बड़ा एक अलग प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो गया, और सिलिया को फिर साथ में रहने का वो कसम खाने लगा कि अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। वो घर द्वार छोड़ करके वो कहा कि भाड़ में जाए समाज, अब हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी जिंदगी में हम आए थे और तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद हो गई मेरी वजह से, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो यहां पर सिलिया के साथ रहने लगा कौन? माता दीन। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब यहां पर क्या लास्ट में क्या कहानी दिखा रहा है? लास्ट में दिखा रहा है कि गोबर का जिंदगी तो एकदम खत्म हो गया था, बेटा मर गया, फटाफटी चला, घर से लड़ करके अपनी मां धनिया से भागा, धनिया को गोड़ों नहीं लगा और ये तो भाग गया इधर। लेकिन फिर भी दिखाया है कि गोबर जब पिटा के आता है तो अब इसकी लाइफ थोड़ी सी में चेंजिंग आती है, थोड़ा पॉजिटिविटी। उधर दिखा रहा है खन्ना और खन्ना की वाइफ में जो है वो मिल में आग लगने के बाद फिर से प्रेम। इधर दिखा रहा है कि जो इसका बेटा जो रुद्र प्रताप है उसकी शादी हो गई, वो इंग्लैंड में सेट हो गया। इधर दिखा रहा है कि इधर जो माता दीन है वो सिलिया के प्रति फिर से आकर्षित हो रहा है और सिलिया को अब साथ में रखना चाह रहा है, क्योंकि उसका बेटा निमोनिया से खत्म हो गया। समझ रहे कि नहीं? अब उसको बढ़िया तरीके से दाह संस्कार करता है, अपने आता है दाह संस्कार करता है। ये बात है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये कहानी चल रही है। तो थोड़ा सा माता दीन वाला हम 2 लाइन लिख देना चाहते हैं। माता दीन क्या कर रहा है ना? अच्छा, इधर माता दीन जो है मम्या कर्मा होता माता दीन। माता दीन क्या कर रहा है कि माता दीन बराबर सिलिया
सिलिया से जन्मे बेटे माता दिन को सिलिया से जन्मे बेटे से क्या होता है, प्रेम हो जाता है, प्रेम करने लगता है वो सिलिया से भी। पर जो है वह बेटा निमोनिया से मर जाता है। किसे मर जाता है? निमोनिया से मर जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, कहां से मरा था? तो निमोनिया से मरा था। किस चीज से मरा था? तो बेटा निमोनिया से मरा था। किसका बेटा जो है वो निमोनिया से मर गया था। और अब जो है जब मर गया तो जाति बंधन तोड़ करके अब जो है, इसलिए कि क्या हुआ कि जाति बंधन तोड़ करके, जाति का बंधन तोड़ करके छोड़ करके, और ये जो आपका का माता दिन जो था, माता दिन बराबर सिलिया से क्या करने लगा? सिलिया के साथ रहने लगा। उधर होरी पर जो है वो 3 वर्षों से लगान न चुकाने का बोझ था, और होरी जो है वो 3 वर्षों से लगान नहीं चुका पा रहा था। अब होरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका जिंदगी तो खत्मे पर है। होरी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। होरी जो गाय लेना चाहता था वो कोई गाय नहीं लिया पा रही है। एगो जो गाय लिया था वो उसको उसका भाई मौत के घाट उतार दिया है। होरी 3 साल से लगान नहीं चुका पा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में होरी के पास होरी के पास जो है यही पंडित लोग आते हैं, माता दिन दाता दिन, और ला करके बोलते हैं कि तुमको ऐसा करा देते हैं कि तुम जो छोटी जो बेटी है उसकी शादी कर दो, उसके बदले कुछ पैसा दिला देंगे, और कुछ पैसा जो मिलेगा तो उससे तुम लगान फगान चुकता कर पाओगे, और यही तुम्हारे पास सब एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। होरी भड़क जाता है, कहता है कि अब मेरा इतना दिन गिर गया कि हम छोटी बेटी को का पैसा लेंगे, पैसा देने के बजाय हम अपनी बेटी सोना के लिए 200 रुपया कहां से व्यवस्था किए हैं। सबसे पहले जो हम जिससे व्यवस्था किए थे वो हमको पैसा नहीं दे पाई, हमको दूसरे से हम व्यवस्था करके जैसू जैसू करके, और वो लोग मना कर दिए थे तब भी हम लोग दे दिए। तो लेकिन हम अपनी बेटी रूपा के लिए, सोना का ब्याह तो हो गया, वो तो सब आपको पता ही है। रूपा सबसे छोटी बेटी थी, तो रूपा के विवाह का प्रस्ताव इन्हीं लोग पंडितवन कहता है कि रूपा का विवाह कर दोगे तो तुमको कुछ पैसा फलनिया व्यक्ति से दिला देंगे, और ऐसे कंडीशन में तुम्हारा अब जो है लगान फगान भर सकते हो। शुरू में तो बहुत क्रोधित होता है, लेकिन धनिया से चर्चा करता है तो अब मजबूर होकर के किसान को दिखाया है कि ये किसान अंततः लाचार होकर के अपनी बेटी को बेचने पर उतारू हो जाता, अधेड़ मर्द से शादी करने के लिए उतारू हो जाता है। समझने के लिए समझ रहे, बेटी बहुत कम उम्र की होती है। है कि होरी क्या कर रहा है? होरी 3 वर्षों से होरी जो है वो 3 वर्षों से लगान जो है लगान नहीं दे पाता है। काट कुट कर दिया हूं, मतलब नहीं दे पाता है। इसमें जो है इसलिए जो मुखिया होता है नोखेराम, वो नोखेराम क्या कर देता है कि इसको बेदखल कर देता है कि जाओ, जब लगान नहीं चुका है तो इसको बेदखल करेगा नोखेराम जो है अब उसे, इसलिए नोखेराम उसे क्या कर देता है? बेदखल कर देता है। जमीन से बेदखली आप लोग समझते होंगे, बेदखल कर देता है। अब जो है तब क्या होता है कि अब माता दिन दाता दिन वो सब आ जाता है, माता दिन आ जाता है, ये बोलेगा तब जो है माता दिन के सुझाव पर एक अधेड़ व्यक्ति रहेगा, अधेड़ राम सेवक से होरी जो होता है अपनी बेटी रूपा की क्या कर देता है? रूपा की शादी कर देता है। शादी कर कुछ पैसा जो है, कुछ पैसा ले लेता है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में शादी में गोबर को बुलाया जाता है। गोबर आता है तो वो भी मजबूर है, वो कहता है कि क्या करिएगा, किस्मत में हम लोगों का यही है, ये है, तो कभी कभी
न चाहते हुए भी कुछ काम करना पड़ता है। तो बेटा आया तो कुछ ऐसा कुछ मदद नहीं कर सका, बहन की जहां शादी हो रही थी वो होने दिया, ठीक है। बेटा शादी में आया, और सिर्फ बेटा ही नहीं आया है, मिस मालती भी आई है। तो शादी में मिस मालती आ गई। अब कहेगा मिस मालती कहां से टपक गई? तो मिस मालती इसलिए टपकी क्योंकि गोबर अब जो है वो मिल में जहिया से पिटा के आया, तो अब बाद में जो है वो मिस मालती के यहाँ फूल उल पटाने का काम करता है, माली का काम करता है। तो इसलिए अब उसका इसके बाद जब दूसरा बच्चा होता है तो उसमें मालती जो है वो काफी सपोर्ट करती है उसको। तबीयत खराब होता है उन लोगों का, तब सपोर्ट करती है। तो मालती बहुत सहयोग करती है बाद में गोबर और उसकी पत्नी झुनिया का। तो मालती भी आई है शादी में, भाई गोबर की बहन की शादी में, रूपा की शादी में। तो ऐसा भी दिखाया है कि कभी कभी बड़े बड़े लोग भी गांव में उठपट करके शादी विवाह में अपने नौकर वगैरह की शादी में आ जाते हैं। तो नौकर का ही काम कर रहा था गोबर। तो गोबर जो है, तो अब यहां पर ये दिखा देता है, कहानी देखिएगा लास्ट चल रहा है। अब गोबर जो है, गोबर ये मालती को भी लाया। तो मिस मालती भी जो है वो आई, मालती भी शादी में पधारे। इधर जो रूपा थी, वो रूपा ये सोचने लगी कि जब हम घर जाएंगे तब हम अपने पिताजी के लिए एक गाय व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारे जो राम सेवक और उनका जो परिवार है पतिदेव का, वो भले थोड़ा ज्यादा एज की से शादी हुआ लेकिन वो समृद्ध लोग थे, तो गाय वाय की कमी नहीं थी। तो वो सोचने लगी कि अब मेरे बाप इतने और माँ बाप इतने कष्ट में हैं, और गाय उनको बहुत शौक है। गाय इसलिए भी अब शौक और फिर से बढ़ गया क्योंकि बाल बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन अब नाती पोते होने लगे। अब इस बार जो गोबर है, गोबर अपने बेटे को यहीं पर छोड़ा है, और इस बार शादी में आया तो कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। तो पत्नी को छोड़ दिया है, और जो उसका बच्चा हुआ है वो भी अब है, अब की दूसर का बच्चा है, वो पहिल का तो मर गया। तब जो दूसर का बच्चा है और जो पत्नी है जब यही रह रही है, तो फिर से होरी के दिमाग में भूत सवार हो गया कि मेरा नाती या पोता ही कहा जाता है, तो अब ये बिना दूध का कैसे रहेगा। तो अब वो क्या करने लगता है कि कंकड़ उंकड़ ये खुदाई, सड़क खुदाई में कुछ दिन में से सड़क बगल में ही संजोग से काम लगा था, उसी में वो काम धर लेता है, और बीमार अवस्था में भी क्या करने लगता है, काम करने लगता है। गर्मी में लुकहरिया में काम कर रहा होता है, और काम जो कर रहा होता है तो उसी बीच वो बेहोश हो जाता है। उसको टांग टूंग करके होरी को लाया जाता है, और होरी जो है वो तब तक हीरा भी आ चुका है, वो माफी उपी मांग लिया है, लोग उसको क्षमा कर दिए हैं। हीरा पगला गया था ना, ये पागल खाने में न चला गया था। हीरा को लगता था कि हम गौ हत्या किए हैं तो बहुत बड़ा पाप कर दिए हैं। तो ऐसे में हीरा 5 साल बाद उधर वापिस आता है, तो हीरा भी रहता है। भाई हीरा शोभा ये सब टांग टूंग करके लाते हैं घर पे अपने भाई होरी को। होरी अब अंतिम पोजीशन पर है, अर्ध बेहोशी के हालत में धनिया से कुछ बात करता है, और धनिया को बताया जाता है कि होरी का धीरे धीरे आंख बंद हो रहा है, अब ये मर गया है। ऐसे में जो है वो हीरा बोलता है, हीरा कि भाभी अब क्या कर दो कि गोदान कर दो। क्या कर दो? गोदान कर दो। गोदान करने के लिए उसके पास गाय नहीं होती है, तो अब धनिया करे तो क्या करे। तो रात में लोग सुतली उतली, दिन में ये काम करता था सड़क में, और रात में सुतली उतली धनिया और ये दोनों मिल करके बुनते थे, काटते थे, सुतली काटते बुनते थे। अब दिन में ये सड़क में काम कर रहा होता है। ऐसे कंडीशन में होरी जो होता है मर जाता है। उसके पास कुछ 20 आना पैसा होता है धनिया के पास। वो धनिया हाथ में रखती है अपने पति का ही जो है वो हाथ, बताया जाता है कि ठंडा, जब मरने के बाद हाथ ठंडा हो जाता है, तो उस ठंडे हाथ में रखती है, और पंडित जी को कहती है कि यही 20 आना पैसा है मेरे पास, इसी को आप गाय समझिए, और यही हो गया गोदान। यही क्या हो गया? गोदान। मैं एक लाइन जो बताया हूं उसको लिख दे रहा हूं, नहीं तो अंत गड़बड़ हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। इसलिए इधर जो है, इधर क्या है कि समृद्ध रूपा जो है, रूपा अब घर तो उसका ठीक हो गया है। घर जाते समय मतलब मायका जाते समय जो है, ठीक है, वो क्या है, गाय ले जाना चाहती है, ले जाना चाहती थी, चाहती भर थी, नहीं ले जा पाई।
है ना। और इधर होरी जो है, इधर होरी जो है बीमार पड़ गया, इधर होरी जो है वो सड़क में काम करने करते, इधर होरी जो था वो पोता मंगल के लिए क्या करता था, के लिए गाय की फिर से लालसा पाल लिया था, गाय लेना चाहता था। बट अंततः क्या हो गया, अंततः तब क्या हो गया, लास्ट लाइन बस लिख दे रहा हूं कि तब लेकिन सड़क में काम करते समय बेहोश हो गया और अंततः मर गया। 20 आना जो है वो धनिया दान कर दी, हो गया। यही कहानी था। अब मेरी बात समझिए, कहानी लगभग पूरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बनाएंगे और भी खोजेंगे जहां से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हो जो छूट रहे हो इस कहानी के बीच में। सिलसिलेवार जो हम बताए हैं उसमें कुछ ऐसी बात छूट गई हो जो जेन्युइन हो। अब पूरा उपन्यास का एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो बहुत जेन्युइन है। लगभग हम 99% बात को पकड़ चुके हैं, आपके सामने रख चुके हैं। बावजूद कोई ऐसी बात या कोई ऐसा तथ्य यदि छूटता है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर में उसको कर लेंगे और उसके बाद कुछ विश्लेषण करेंगे कि ये उपन्यास जो लिखा गया है इसका क्या प्रासंगिकता है, क्या इसका महत्व है और कैसे इस पर विमर्श हम लोग कर सकते हैं। इस पर महिलाओं की क्या स्थिति बताई गई है, किसानों की स्थिति आप देख रहे हैं, साहूकारों की स्थिति देख रहे हैं, इसमें शहर के लोगों की स्थिति देख रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा एक अलग लेवल पर जाकर के थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। ऐसे पीजीटी में बहुत अपर लेवल का प्रश्न आने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन बावजूद हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल तक जा करके और इसका विचार विमर्श करेंगे। एक आध क्लास और रखेंगे हम लोग गोदान का, या इससे और ज्यादा, यदि एक आध में हो सकता है, ना हो तो 2-3 क्लास भी करना पड़ सकता है। लेकिन कहानी लगभग यही है। कहानी को आप एकदम कंठस्थ रखिए और बाकी और हम लोग पढ़ेंगे। अभी गोदान अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी गोदान पर भी बहुत चर्चा करना बाकी है। बात समझ रहे कि नहीं? खाली कहानी जान लेने से, पात्रों को जान लेने से, क्या क्या हुआ है उसको जान लेने से गोदान खत्म नहीं हो जाता है। पीजीटी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एक अलग लेवल पर जाकर के हम गोदान को पुनः जो है इसको हम निचोड़ेंगे। अभी रस सब निकला नहीं है, अभी तो ऊपर ऐसे ही थोड़ा सा रस निकला है नींबू का, अभी इसको हम लोग पूरा गारेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। एक एक पात्रों को समझिए, आपको एक बार में नहीं तो 2 बार आप रिकॉर्डिंग देख करके समझिए, लेकिन आप कंठस्थ रखिए, आप गोदान को कंठस्थ रखिए। यही सब चीज है कि आप एको को गलती नहीं कर सकते हैं। एक प्रश्न गलत हो गया तो बाकी लोग घास छील के नहीं आएंगे, बाकी लोग भी पढ़िए के आएंगे। और ऐसे कंडीशन में आप जरा सा भी पीछे यदि हटे तो आपका सिलेक्शन से आप वंचित हो जाइएगा। देखो कविता क्या है, और जो भी हम लोग चिंतामणि के अंतर्गत जो भी पढ़े हैं, जैसे कविता क्या है, जो डिफिकल्ट है, जो उसमें चीज दिखाया है, तो उस प्रकार के यदि निबंधों को पढ़ते हैं तो वो आपको वेटेज देगा, ये थोड़ा सा लाभ देगा। लेकिन यहां से हो सकता है कि उसमें सारे लोग नहीं बना पाएंगे, कुछ गलतियां करेंगे। कविता क्या है वो, जैसे भाव मनोविकार है या जो भी है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत वो महसूस करेंगे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं करेगा, इस सबको याद कर लेगा। होरी धनिया चटपटाई सबको याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखिए, इन सब चीजों को तो कभी नहीं भूल सकते। अब धनिया की जगह पर झुनिया को यदि टिक लगा के आइएगा कि होरी की पत्नी का क्या नाम था, अब आप धनिया की जगह पर झुनिया कर दीजिएगा तो आपको जिंदगी में कोई जो है फेल होने से नहीं बचा सकता है। यदि ऐसा एक सवाल भी गलत करते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में से, तो हल्का सवाल जो गलत करता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए हल्का सवाल को कभी जिंदगी में आप गलत मत करिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? थोड़ा डिफिकल्ट सवाल नहीं समझ में आया, मान लो कविता क्या है एकदम 100% नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, गोदान 100% समझ में आना चाहिए। गोदान से एक सवाल आप गलत नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे, आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। बहुत देर से पढ़ा रहे हैं तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहे हैं, और उसके बाद गोदान का पुनः विमर्श हम लोग करेंगे और अच्छे लेवल पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का हम
तथ्यों को लिखेंगे कि ये चीज आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, गोदान को हम लोग पूरा निचोड़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।